हम मिलकर चमन को बादशाह आदिल की नजरों में जलील करेंगे। सल्तनते ज़रीन का बादशाह आदिल एक दानिशमंद हुक्मरान था जिसे भेस बदलकर शहर का गश्त करने की आदत थी ताकि वो रियाया के हालात खुद देख सके। एक रात वो अपने वजीर के साथ शहर की एक तंग गली में पहुंचा जहां एक घर से 3 लड़कियों की आवाजें आ रही थीं। उसने दर्ज से झांक कर देखा तो 3 बहनें तस्मिया, अल्फिया और चमन कपड़ों पर कढ़ाई करते हुए बातें कर रही थीं। अगर मुझे इख्तियार मिले तो मैं किसी नानबाई से शादी कर लूं ताकि इस मेहनत भरी जिंदगी से नजात मिल जाए। और मैं तो शाही बावर्ची से निकाह करना चाहूंगी ताकि मुझे रोज तरह तरह के उम्दा खाने नसीब हों। जब तुम दोनों इतने बड़े ख्वाब देख रही हो तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं तो बादशाह से शादी करूंगी ताकि सारी सल्तनत मुझे मलका कहे। बादशाह ने ये सब सुनकर वजीर को हुक्म दिया कि इस घर को पहचान ले और अगले दिन तीनों को दरबार में पेश किया जाए। अगले रोज वो पेश हुई। इब्तिदा में डरी मगर बादशाह के इत्मीनान दिलाने पर उन्होंने सच बयान कर दिया, जिस पर उसने तस्मिया और अल्फिया की शादी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक करा दी और चमन को अपनी मलिका बना लिया। ये बात दोनों बड़ी बहनों के दिल में हसद बन गई। कुछ ही अरसे बाद मलिका चमन के यहाँ हमल के आसार जाहिर हुए तो दोनों बहनें मुबारकबाद देने आईं और मोहब्बत का दिखावा करते हुए विलादत के वक्त आने की इजाजत ले ली। अंदर ही अंदर उन्होंने मंसूबा बनाया कि बच्चे को बदलकर मलिका को बदनाम करेंगी। जब पहला बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने उसे टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया और उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रखकर महल में मशहूर कर दिया कि मलिका ने अजीब मखलूक को जन्म दिया है। बादशाह आदिल ये सुनकर सख्त गुस्से में आया और मलिका को सजा देना चाही, मगर वजीर ने उसे सब्र का मशवरा दिया। वो टोकरी बहती हुई शाही बागात के करीब पहुंची, जहां एक माली ने उसे निकालकर देखा तो उसमें खूबसूरत नौज़ायदा बच्चा था। चूंकि उसकी कोई औलाद ना थी, वो उसे घर ले आया और अपनी बीवी के साथ मिलकर पालने लगा। टोकरी चूंकि शाही महल की तरफ से आई थी, इसलिए माली ने इसका जिक्र किसी से ना किया। मुमकिन है कि कोई बादशाही राज हो। बच्चा पलता रहा यहाँ तक कि 1 साल का हो गया। अगले 2 बरस भी यही हुआ। दूसरे बच्चे की जगह मुर्दा कुत्ते का बच्चा और तीसरी की जगह मुर्दा चूहा रख दिया गया, जबकि असल बच्चों को नहर में बहा दिया गया और हर बार वो माली को मिल गए। यूं तीनों बच्चे उसके घर परवरिश पाते रहे। आखिरकार बादशाह ने गुस्से में आकर मलिका चमन को लोहे के पिंजरे में कैद करा दिया। इधर माली ने बच्चों की तालीम और तरबियत शहजादों की तरह की। बड़े लड़के का नाम फराज, दूसरे का जुहैब और लड़की का परीजाद रखा गया। वक्त गुजरता गया। माली की बीवी का इंतकाल हुआ, जिससे बच्चों को शदीद सदमा हुआ। फिर कुछ वक्त गुजरा और सब पढ़ लिख कर जवान हो गए। माली भी खुशहाल था। उसने बादशाह से इजाजत लेकर एक महल तामीर कराया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया, जिसमें एक चिड़िया खाना भी था, और तीनों बच्चों के साथ वहीं रहने लगा। लेकिन ज्यादा अरसा ना गुजरा कि माली भी फौत हो गया। तीनों ने सब्र किया और वहीं रहने लगे। दोनों भाई शिकार को जाते और परीजाद बाग में वक्त गुजारती। इत्तेफाकन मलका की हासिद बहनों को इनका इल्म हो गया और उन्होंने एक मक्कार बुढ़िया को भेजा। एक दिन जब दोनों भाई शिकार पर थे, वो बुढ़िया परीजाद के पास आई, इबादत का दिखावा किया और उसे मुतासिर करके बाग की तारीफ के साथ ये कहा कि 3 चीजों की कमी है: बोलती चिड़िया, गाता दरख्त और सुनहरी चश्मा, जो दूर पहाड़ के पार मिलते हैं। उसके जाने के बाद परीजाद ने भाइयों को बताया। पहले फराज निकला, एक खंजर देकर गया ताकि उसकी हालत से उसकी खैरियत का पता चल सके। वो एक फकीर से मिला, जिसने रास्ता बताया
और खबरदार किया कि पहाड़ पर आवाजों की तरफ ना देखना, मगर वो धोखे में आकर पत्थर बन गया। खंजर के सिया होने पर ज़ुहैब निकला। उसने भी एक माला दी, मगर वो भी इसी तरह पत्थर बन गया। आखिरकार परीजाद खुद निकली। फकीर की हिदायत के मुताबिक उसने कानों में रुई डाल ली और कामयाबी से पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई। वहां से उसने बोलती चिड़िया, गाते दरख्त की शाख और सुनहरी चश्मे का पानी हासिल किया। फिर उसी पानी से अपने दोनों भाइयों और बाकी तमाम पत्थर बने लोगों को जिंदा कर दिया। वापस आकर उन्होंने अपने बाग में वो सब अजायबात सजा दिए। शाख एक मुकम्मल दरख्त बन गई जिस पर सुर्ख फूल खिले थे। हौज में सुनहरी पानी का फव्वारा बहने लगा और बोलती चिड़िया दिलकश बातें करने लगी। इन अजायबात की शोहरत पूरे शहर में फैल गई और लोग उन्हें देखने आने लगे। एक दिन फराज और ज़ुहैब शिकार से लौट रहे थे कि बादशाह आदिल की सवारी से आमना सामना हो गया। बादशाह उनके हुस्न, इखलाक और बहादुरी से मुतासिर हुआ और उनके साथ शिकार पर गया। फिर उन्हें महल में दावत दी। उन्होंने बहन से मशवरे के बाद दावत कबूल की और बाद में बादशाह को अपने घर आने की दावत भी दे दी। अगले दिन परीजाद ने शानदार दावत का इंतजाम किया और खास तौर पर बोलती चिड़िया के कहने पर मोतियों की खीर तैयार करवाई। बादशाह जब उनके घर आया तो उसने गाते दरख्त, सुनहरी फव्वारा और बोलती चिड़िया देखकर हैरत का इजहार किया। खाने के दौरान मोतियों की खीर पेश की गई। बादशाह ने हैरत से कहा, क्या मोती भी खाए जाते हैं? तब चिड़िया बोली, आपको मोतियों की खीर अजीब लगती है, लेकिन जब आपको बताया गया कि मलका ने बिल्ली, कुत्ते और चूहे को जन्म दिया, तब आपने ये क्यों ना सोचा कि इंसान जानवर कैसे पैदा कर सकता है। इस मौके पर बोलती चिड़िया ने निहायत हिकमत से वो राज खोल दिया जो बरसों से छुपा हुआ था। ये सुनकर बादशाह आदिल पर सख्ता तारी हो गया। वो नदामत से भर गया और फौरन मलका चमन को आजाद करवाया और उससे माफी मांगी। मलका और बच्चों की मुलाकात निहायत जज्बाती थी। बादशाह जालिम बहनों को सजा दी गई। आखिरकार सब लोग दोबारा एक साथ जमा हुए और बादशाह आदिल अपने बच्चों के साथ खुशी और सुकून से रहने लगा। वक्त गुजरता गया और शाही बाग के अजायबात की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक हमसाया सल्तनत का शहजादा एहराम इन अजायबात को देखने ज़ुरीन आया। बाग में उसकी पहली नजर परीजाद पर पड़ी जो वहां की देखभाल कर रही थी। उस एक लम्हे में दोनों एक दूसरे से मुतासिर हुए और उनके दरमियान खामोश सी अपनायत पैदा हो गई। शहजादा कुछ दिन महल में मेहमान रहा। इस दौरान उसकी और परीजाद की कई मुलाकातें हुईं और एक खूबसूरत ताल्लुक बन गया। बादशाह आदिल ने भी ये बात महसूस की और मुनासिब समझते हुए खुद इस रिश्ते की पेशकश कर दी, जिसे खुशी से कबूल कर लिया गया। जल्द ही शाही महल में एक शानदार तकरीब हुई और परीजाद और शहजादा एहराम की शादी धूमधाम से अंजाम पाई। उसके बाद दोनों न सिर्फ खुशी से जिंदगी गुजारने लगी, बल्कि दोनों सल्तनतों के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद भी मजबूत हो गया। यूं कहानी का इख्तिताम एक खुशगवार नए आगाज पर हुआ।